Hello guys, so I'm starting a new channel today, which would be सीधा सा कंसेप्ट मैं जल्दी से बता देता हूँ। ऐसा है कि पढ़ना तो होता है अखबार हमने सबने डेली यूपीएससी की तैयारी के लिए, लेकिन पढ़ने में मौत आती है, फोकस करने में दिक्कत आती है। अब बुक्स वगैरह का तो ऑडियो बुक वर्जन है भी है, लेकिन अखबार की जो एक एज इट इज़ जो टेक्स्ट है वो कोई आपको पढ़ करके अगर सुना दे एंड यूल बी एबल टू जस्ट लिसन टू दैट वाइल कम्यूटिंग टू योर ऑफिस, आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। सो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया है। क्योंकि भाई देखो, कोई आपको एनालिसिस करके बता दे, कोई सभी कुछ excuse me, करके बता दे, लेकिन अपने खुद से टेक्स्ट जो पढ़ी हुई है उसका तो अलग ही असर होता है। और दूसरा ये कि भाई अब यहाँ पर भी पढ़ तो आप नहीं रहे हो, बट हाँ जैसे क्योंकि जब से मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी आई डू अ जॉब माई सेल्फ, तो इसलिए आई डोंट गेट मच टाइम टू जस्ट सिट डाउन एंड रीड इन फोकस पीसफुली। तो धीरे धीरे मेरी आदत ऐसी इवॉल्व हो गई है कि मैं कान में ईयरफोन लगा करके अगर सुनता हूँ तो मतलब इट इज़ एज गुड एज रीडिंग ए टेक्स्ट दीज डेज, प्रोवाइडेड मैं अपनी आंखें बस एक जगह फोकस रखूँ और मतलब फालतू अपना दिमाग को भटकने ना दूँ यार। वो दैट इज़ plain mind discipline that you have to follow. तो let us start without wasting any time. इंडियन एक्सप्रेस ही पढ़ा करेंगे जी। 28 जून 2022। तो ये सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स रिलीफ टू सेना रिबेल्स, आस्क्स इफ डिप्टी स्पीकर कैन डिसाइड ऑन ओन रिमूवल। तब ये मैटर तो वैसे जैसे आपको पता है वो कुछ एमएलएज डिफेक्ट करके जाने को हो रहे हैं, महाराष्ट्र के पॉलिटिकल है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर अब ये सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया है ना सर, तो इसलिए मतलब अब और ये क्वेश्चन बेसिकली ये उठ रहा है कि भाई स्पीकर की पावर पे टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन। तो एक बार पढ़ लेना चाहिए थोड़ा सा, या तो रिवाइज ही होगा या थोड़ा थोड़ा क्लियर ही होगा। सो Shiv rebel MLAs who had been asked by Maharashtra Deputy Speaker Narhari Zirwal to reply by Monday evening to notices on pleas seeking their disqualification from the assembly got interim relief when the Supreme Court said they had time until 5:30 p.m. on July 12 to send their replies. The vacation bench of Justices Suryakant and Justice J.B. Pardiwala, which issued notice on two petitions, one by Sena rebel leader Eknath Shinde and another by 15 MLAs of his faction who had been served disqualification notices, fixed July 11 as the next date of hearing. ठीक है जी. In the meanwhile, as an interim measure, the time granted by Deputy Speaker to petitioners or other similarly placed page number 6. Other similarly placed MLAs to submit their written submissions today by 5:30 p.m. be extended till July 12, 2022 5:30 p.m. the bench directed. तो भाई इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन आपका क्यों नहीं किया जाए करके स्पीकर ने MLAs को शो कॉज काइंड ऑफ दिया है, जो कि थोड़ा एक्सटेंड कर दिया गया है, और यही है मुद्दा. Taking note of the rebel MLA's submission that their life and property were under threat, the bench recorded the statement of the Maharashtra Standing Council that adequate steps have already been taken and the state government shall further ensure that no harm is caused to the life, liberty, and property of the 39 MLAs or their family members. It directed that a counter affidavit be filed by the respondents within 5 days and that the MLAs could file rejoinder affidavits if any within the next 3 days. सो गाइज आई विल सजेस्ट आप ये रीजॉइंडर एफिडेविट्स वाली जो बात है इसको क्या कहते हैं, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट टर्न ऑन द स्क्रीन टच का वाला वो इंडिकेटर नहीं हो रहा, चलो नेक्स्ट टाइम से करेंगे. हाँ, बट व्हाट आई लाइक टू से इज़ कि ये आप रीजॉइंडर एफिडेविट इफ ये जो है इसको इसका पता करें जा करके, थोड़ा सा गूगल सर्च खुद से करें, क्योंकि आजकल जैसे पेपर में आप देख रहे हो लास्ट टाइम वो एफआईआर के बारे में लेकर के इतना डिटेल परोल वगैरह के बारे में आ गई थी, तो क्योंकि अखबार में कोई चीज़ आई है तो देख लेना चाहिए रीजॉइंडर एफिडेविट क्या है. It also sought a counter affidavit after the MLAs and the deputy speaker sought to contradict each other on the notice claimed to have been served by the dissident MLAs seeking disqualification of the deputy speaker. लो यहाँ उल्टा ही चल रहा है, ये MLA ही डिप्टी स्पीकर का डिस्क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं. ठीक है,
The Deputy Speaker contended that the notice was sent from an unregistered email and was not taken on record, and its genuineness was in doubt. The bench wondered what steps had been taken to check its genuineness and directed that the developments in this be explained in an affidavit. तो भाई इन्होंने जो प्ली लगाई है सो कॉल्ड एमएलएज ने फॉर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दिस स्पीकर डिप्टी स्पीकर, ये कोई प्रॉपर चैनल से नहीं आई है, इट सीम्स कोई ईमेल वगैरह से. तो सीनियर एडवोकेट्स AM Singhvi and Devdutt Kamat appearing for the deputy speaker and other respondents opposed the prayer for interim orders, saying disqualifications proceedings by speaker deputy speaker were proceedings of the house and courts cannot intervene. गाल भी सही है, मतलब अपन ने ऐसे देखा है कि भाई हाँ लोकसभा राज्यसभा के केसेस में कि दे हैव अ, ये भी विधानसभा ही है तो दे हैव अ राइट टू, दे हैव अ पावर टू कंडक्ट देयर ओन बिजनेस, तो दे कैन डिसाइड हाउ टू प्रोसीड अबाउट अ मैटर, है ना. तो कोर्ट्स को डायरेक्ट इंटरवेंशन अलाउड नहीं है. बट द बेंच रेफर टू अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग विच सेड अ जुडिशियल रिव्यू इज नॉट बार्ड. ये भी बात सही है, आपको ध्यान हो तो कोयलो केस में और केशवानंद भारती केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने काइंड ऑफ ये बात क्लियर सी की है कि जुडिशियल रिव्यू तो ऑलमोस्ट दुनिया में किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऐसा कुछ है ही नहीं ऐसा कि एब्सोल्यूट की जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता. ठीक है जी. At one point, the bench wondered if the deputy speaker himself could decide on the notice for his removal. तो बोला ये खुद ही वोल्वरीन बन के खुद ही की सर्जरी कर सकता है कि नहीं. Appearing for the rebel MLAs, senior advocate Neeraj Kishan Kaul referred to the 2016 Constitution Bench ruling in Nabam Rabia versus Deputy Speaker, Arunachal Pradesh Assembly to argue that Speaker, Deputy Speaker of an Assembly cannot decide on disqualification of MLAs while a motion for his or her own removal is pending. तो इन्होंने ऐसा साइट किया है कि भाई अरुणाचल में जो भी केस रहा हो कि जब उसका खुद का डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन सामने हो तो वो किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता. It categorically says that till the issue of removal of the speaker or the deputy speaker is decided, till then the speaker will not proceed with the disqualification or consideration of the disqualification of any of the members. Pointing out that the rebel MLAs had served notice for removal of the deputy speaker on June 25 even before the disqualification notices were issued to. अब ये सारी रामायण जो है बेसिकली उनके बीच में क्या लेन देन हुआ उसी के बारे में, अनलेस कोर्ट कोई प्रॉपर वो नहीं देता है, वर्डिक्ट नहीं देता है, इस पर हम दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा. हमारे काम की बस जानने की बात यही है कि भाई यहाँ दो तरह के पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं कि एक तो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में जो भी मैटर है वो डिप्टी स्पीकर ही डिसाइड करता है और ही इज़ द सोल अथॉरिटी टू डू सो. कोर्ट के इंटरवीन करने का अभी तक सवाल उठा नहीं है, आगे देखा जाएगा. भाई जुडिशियल रिव्यू भी अलाउड है. और दूसरा यही है कि जब तक एटलीस्ट खुद के डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन चल रहा है तब तक वो किसी और को डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर. चलिए छोड़ते हैं इसे. गुजरात 2002 केस, वाह मोदी जी वाह. So, moving key riot trials out to indicting state, what Supreme Court once said and did. At one stage, top court even expunged Gujarat High Court remarks against Teesta. तो जी सीन ऐसा है कि फिर से है तो वही पॉलिटिकल ड्रामा. गुजरात में जो दंगे हुए थे और उसके अंदर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था, गुजरात स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऊपर. लेकिन अब क्योंकि फिर से यहाँ पे कोर्ट का कोई प्रोसीडेंस साइट किया जा रहा है तो अपन एक बार इसको देख लें तो अच्छा है, थोड़ा क्या पता काम का मिल जाए. Dismissing the appeal by Zakia Jafri, wife of the former Congress MP Ehsan Jafri, who was killed during the 2002 Gujarat riots, against the Special Investigation Team, clean chit to the Chief Minister Narendra Modi and others, over allegations of conspiracy in the riots, the Supreme Court, in its judgment 3 days ago, referred to proceedings being pursued to keep the pot boiling, obviously for ulterior design, and said all those involved in such abuse of process need to be in the dock and proceeded within accordance with law. तो ये यार इससे मेरे को क्या बचपन में मेरे को भी काफ़ी डर लगता था, इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एक ही स्टेटमेंट है, एक ही सेंटेंस है मतलब.
लेकिन इसका मतलब ऐसा है कि बेसिकली जो है कि मैंने कल भी पढ़ा था ये आर्टिकल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको प्रिल्यूड दे देता हूँ। ये दंगे वंगे साहब हो गए, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के रोल के ऊपर क्वेश्चंस भी उठे। फिर कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की थी कि इन्वेस्टिगेट करें कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ मिनिस्टर स्पेसिफिकली का क्या हाथ था। तो उन्होंने क्या है कि बेसिकली मोदी जी को दे दी थी क्लीन चिट। अब वो बात हो गई इतनी पुरानी, अब आज ये क्या हर कुछ कुछ टाइम में निकल के आते भी रहता है एक्चुअली। बेसिकली तो इसमें 3 बहुत हाई प्रोफाइल लोग, एक तीस्ता सितलवाद करके जो है ये कोई एक्टिविस्ट थी, और आपके संजीव भट्ट करके आईपीएस थे ऑफिसर। तो वो लोग बेसिकली मेन अक्यूज़र्स थे कि भाई ऐसा हुआ है। तो टाइम टू टाइम ऐसा कुछ कुछ उनके बारे में वो सुर्खियों में बने रहते हैं। तो यहाँ बेसिकली इस कोर्ट ने ये मतलब प्रीमा फेसी तो यही कहा है कि यार ये मैटर डिसाइड हो गया, क्लीन चिट उनको दे दी गई है, तो भी बार बार इस मुद्दे को उठाने का कारण क्या है। ये मतलब ये लोग फालतू प्रोसेस को अब्यूज़ करते हैं। अब्यूज़ करने का मतलब, अब यार सुप्रीम कोर्ट के पास में सुबह से लेकर शाम तक दिन के 365 दिन इतने सारे मुद्दे होते हैं, इतने सिग्निफिकेंट, इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं डिसाइड करने के लिए, और वहाँ पे वो एक ही बात जो साली ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उसको बार बार रिपीट करना, बस फालतू का पॉलिटिकल ये करने के लिए और प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का कैरेक्टर असैसिनेट करने के लिए। तो दिस इज बेसिकली अब्यूज ऑफ प्रोसेस। आगे बढ़ते हैं। द बेंच ऑफ जस्टिस ए एम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी and C.T. Ravi Kumar underlined that materials collected during the investigation do not give rise to strong or grave suspicion regarding hatching of larger criminal conspiracy at the highest level for causing mass violence across the state against the minority community, and more so, indicating involvement of the named offenders and their meeting of minds at some level in that regard. तो बोले ऐसा कुछ भी इनके खिलाफ इंक्रिमिनेटिंग पाया गया है नहीं। Yet it was the Supreme Court which, through hearings and orders over the years, called for fair and impartial investigation into the riots cases. Two cases of the Best Bakery and Belkis Bano were moved out of Gujarat to Maharashtra. ठीक है जी, ये बीच में अलग से ही कुछ पटक दिया इन्होंने, भाई ये जो 2 केसेस थे ये महाराष्ट्र पहुंचा दिए गए गुजरात से निकाल के। ठीक है। At one point, the top court even expunged remarks of the remarks Supreme Court in a certain case expunged कहाँ गया भाई? हाँ जी, मिल गया। In a certain case, by Supreme Court even expunged the remarks of the Gujarat High Court against activist Teesta Setalwad and others. Setalwad was arrested last Saturday by the Gujarat police a day after Zakia Jafri's petition was dismissed. तो भाई रीसेंट केस में जिसके ऊपर ये गुस्सा हुए कोर्ट, वो यही है कि कोई उस टाइम पे जाफरी करके साहब एमएलए हुआ करते थे कांग्रेस के, जो कि मारे गए थे उन दंगों में, उनकी वाइफ ने एक फिर से रिव्यू पिटीशन डाली है। तो भाई कोर्ट कह रहा है कि क्यों, जब क्लीन चिट दे दी तब उस टाइम पे, तब अब क्यों वापस उठाई जा रही वो बात। ओके, कंसीडर दिस। On April 12, 2004, while ordering retrial in the Vadodara Best Bakery case after 21 accused were acquitted, the bench of Justices Doraiswamy Raju and Arijit Pasayat said, those who are responsible for protecting life and properties and ensuring that investigation is fair and proper seem to have shown no real anxiety. Large number of people had lost their lives. Whether the accused persons were really assailants or not could have been established by a fair and impartial investigation. The modern day Neros were looking elsewhere when Best Bakery and innocent children and helpless women were burning and were probably deliberating how the perpetrators of the crime can be saved or protected. Law and justice become flies in the hands of these wanton boys. तो बेसिकली बात ये है कि सर अगर आपने कुछ दिनों पहले अखबारों में ध्यान दिया हो तो जैसे वो NCRTs के रैशनलाइजेशन की बात चल रही है, उसके अंदर से भी ये जो हत्याकांड हुए थे और ये
राइट्स हुए थे गुजरात के, उनको हटा दिया गया। लास्ट ईयर भी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई थी, कहीं पे किसी क्वेश्चन ने टीचर ने कहीं क्वेश्चन बना दिया था कि वो कॉन्स्पिरेसी कौन सी गवर्नमेंट के दौरान हुई थी और एनसीईआरटी का ऐसे करके कुछ। तो ये वोग में तो है ये टॉपिक, लेकिन ऐसा चलिए देखिए, ये नेगेटिविटी दिखाता है सरकार की, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम की। लेकिन एक बात ये भी है कि सर ये कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पीपल टू नो देयर नेगेटिव हिस्ट्री, नेगेटिव पास्ट. On the investigation and the trial court that ordered the acquittals, the judges said one gets a feeling that the justice delivery system was being taken for a ride and literally allowed to be abused, misused, and mutilated by subterfuge. The investigation appears to be perfunctory and anything but impartial, without any definite object of finding out the truth and bringing to book those who were responsible for the crime. The public prosecutor appears to have acted more as a defense counsel than one whose duty was to present the truth before the court. The court in turn appeared to be a silent spectator, mute to manipulations, and preferred to be indifferent to sacrilege being committed to justice. The role of the state government also leaves much to be desired. अब जैसे ऐसा है कि अभी जैसे शब्द है ना, ऐसे ऐसे sacrilege हो गया है ना, ये परफंक्टोरी कहीं कहा इसने अभी, है ना, पीछे कहीं सटरफ्यूज हो गया. तो ये शब्द जो बीच बीच में जब आ रहे हैं, आप एक सेकंड निकाल करके हाथ किया तो उनको गूगल करके उनका मतलब निकाल लोगे ना अगर, तो सर उससे याद भी रहेगा, मेमोरी में रहेगा भी. और इसी तरह से ना कि आपकी वोकैबुलरी डेवलप होगी, जो फाइनली आप मेंस एग्जाम में लिखते टाइम अच्छी भाषा का प्रयोग कर पाओगे, क्रिस्प इंग्लिश, यू सी. तो ये तो भाई मतलब लांछन ही लगा रहे हैं सब पे. आगे Hearing another petition the same day by Teesta Setalwad and others, the two judges expunged remarks made by the Gujarat High Court against her and the others. Observations should not be made by courts against persons and authorities unless they are essential or necessary for decision of the case. There is no need for justification for any unwarranted besmirching of either the parties or their causes as a matter of routine. Courts are not expected to play to the gallery or for any applause. मतलब कोर्ट्स को जब तक खास ज़रूरत नहीं हो तब तक ऐसा कोई रिमार्क नहीं करना चाहिए किसी भी इन्वॉल्व पार्टी के ऊपर कि भाई क्योंकि ये इन्होंने इतनी लांछन लगाई ना कि साहब एडमिनिस्ट्रेशन ये कर रहा था, ये वो कोई वो कर रहे थे, सारे नीरो बैठे बाजे बजा रहे थे ऐसे करके. तो इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर बेंच को कहा है कि इतना गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप के अंदर जा कर के उनको मारना पीटना ज़रूरी नहीं है, खाली जब तक जितनी ज़रूरत हो उतनी बात करो, बोला आप मैटर डिसाइड करो, ठीक है. अर्लियर ऑन September 19, 2003 when the then चीफ सेक्रेटरी, तो अब ये बात आप कहाँ लिख सकते हैं, एथिक्स में लिख सकते हैं कि साहब फालतू एज अ जज अगर आप कहीं बिठाए गए हो, मजिस्ट्रेट बिठाए गए, तो फालतू की ऑर्नामेंटल लैंग्वेज यूज़ करने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं. आप सिंपल शब्दों के अंदर और जो कि खाली एसेंशियल भाषा है उसका इस्तेमाल करके अपना डिसीजन देवें. Earlier on September 19, 2003, when the then Chief Secretary P.K. Lahiri and DGP K. Chakravarti were summoned, the bench of Chief Justice of India V.N. Khare, Justices Brijesh Kumar and S.B. Sinha, asked Chakravarti what steps he took when he learned that witnesses were turning hostile. Chakravarti said, I did ask the police commissioner why they turned hostile. Answer is they appear to have been won over. I have made inquiry from the police commissioner who told me that these witnesses appear to have been won over by the accused. ठीक है. Asked why he had not taken steps for their re-examination, Chakravarti said, I came to know at a much later date. ठीक है. बहानेबाजी. At this, Justice Sinha asked, do you mean to say that you asked the police commissioner only after the judgment of acquittal was passed? Chakravarti said, I do not remember the exact date. I did not take any steps even after coming to know that witnesses have been won over by the accused. Chakravarti died in 2020. Chalo.
On November 21, 2003, the bench of CJI encouraged Justices S.B. Sinha and A.R. Lakshmanan stayed trial in 10 major riot cases on petitions seeking an independent investigation into the cases besides shifting of trial outside Gujarat. तो भैया फिर वही बात है, फालतू हाथ पैर तोड़ने से मतलब नहीं है इसके पीछे। मतलब इसका इतना ये कि हाँ भाई कि वही एथिक्स का वाला केस बनता है और हमें पता है कि गलत हुआ था। तो गाइस इसको यहीं रोकते हैं, बाकी मैं क्या दूसरे पार्ट्स बनाता हूँ इसके, क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया है मेरी बीच की बचर बचर के कारण। आई विल मेक इट इनटू पार्ट्स। ओके, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।